नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम क्लासेस बीकानेर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात के हम 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की टाइप थोड़ी सी कठिन रहेगी, इसलिए आप इसको बड़े ही सलीके से समझने का प्रयास करें। ये ज़्यादातर मेंस लेवल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्री लेवल में ये प्रश्न बहुत कम पूछे जाएंगे। इसलिए आज की अगर टाइप आप ढंग से सीख लेते हैं तो अनुपात समानुपात जो टॉपिक है उस पर आपकी मजबूत पकड़ होगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तो आज के टाइप में हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सारे ही क्वेश्चन बेहतरीन होंगे, बेहतरीन प्रश्न हम करने वाले हैं। टाइप का नाम क्या रहेगा? वर्तमान व पूर्व आय अनुपात संबंधी कठिन प्रश्न है ये। मतलब एक अनुपात हमें वर्तमान का मिलेगा, एक हमें पूर्व का मिलेगा, मतलब मिक्स होंगे और फिर हमें अनुपातों को मर्ज करना होगा। तो ये टाइप भी आपको सीखनी है, इससे घबराना नहीं है और सिखा दूंगा मैं, ये वादा है आपसे। क्योंकि किसी ने कहा था कि तूफान कितने भी हो हाथ लगाए रखना, तूफान कितने भी हो हाथ लगाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। इंसान के भीतर अगर सीखने की ललक है तो टाइप चाहे कठिन हो चाहे आसान हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आज का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे देखो। सवाल क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करना भाई। सवाल है, एक साल पहले ए व बी की आय का अनुपात 6:5 था। यह अनुपात किसका है? एक साल पहले ए की आय तो 6 है और एक साल पहले बी की आय कितनी है? 5 है। आगे देखो, ए व बी के पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 3:2 तथा 2:3 है। इस बात का मतलब समझो आप। इसका मतलब है ए की पिछले वर्ष की आय 3 है और ए की वर्तमान कितनी है? 2। बी की पिछले वर्ष की आय 2 है और बी की वर्तमान कितनी है? 3। आगे क्या दिया हुआ है? दोनों की कुल वर्तमान आय 92,000 रुपये है, तो ए की वर्तमान आय बताओ। देखो इस प्रश्न में क्या है, एक तो वर्तमान अनुपात होता है और एक पहले का अनुपात होता है, उनको बैलेंस करना पड़ता है। देखो बैलेंस करना मैं आपको सिखाता हूँ। आपको दिया हुआ क्या है? देखो एक साल पहले ए व बी की आय का अनुपात आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। देखो एक साल पहले, ध्यान से समझना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक साल पहले ए व बी की आय का अनुपात आपके पास है। एक साल पहले ए व बी की आय का अनुपात आपके पास है, कितना है बताओ? 6:5 है। 6:5 ये एक साल पहले का अनुपात है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब एक साल पहले ए की आय 6 है और बी की आय कितनी है? 5। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ शब्द आया पहले, ये पहले शब्द आगे भी है। देखो ए व बी का पिछला, ए की एक साल पहले, देखो यहाँ ध्यान से समझना, ए की एक साल पहले 3 है और बी की एक साल पहले 2 है। तो आपको करना क्या है? 3 और 2 का लघुत्तम लेना है। देखो ए की एक साल पहले 3 है और बी की एक साल पहले 2 है। 3 और 2 का एलसीएम लो 6। देखो एलसीएम क्यों लेते हैं? ताकि हमारा अनुपात पॉइंट्स में नहीं आए, फ्रैक्शन में नहीं आए। तो क्या करूँगा मैं? 3 और 2 का एलसीएम, ध्यान से समझे। तो मैंने क्या किया है, इधर लिख देता हूँ। मतलब पिछलों का एलसीएम लेते हैं, हमेशा पिछलों या पूर्व का एलसीएम लेते हैं। पिछलों का एलसीएम कितना आया? पिछला 3 है, यहाँ 2 है, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। आपको करना क्या है? एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 6, ये आ गया 6। तो आपको अनुपात ये नहीं लेना है, बताओ अनुपात क्या लेंगे आप? 36 और ये कितना आ गया? 30।
मतलब आगे जो सवाल करेंगे इसका मतलब पूर्व अनुपात ये है, ए और बी का जो पूर्व अनुपात आपको दिया हुआ है ये ए है ये बी है। ध्यान से समझना, ए की हम 6 नहीं मानेंगे 36 मानेंगे, बी की कितनी मानेंगे 30, क्योंकि अनुपात को किसी समान संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है, लेकिन ऐसा करने से हमें सावधानी मतलब सहूलियत हो जाएगी। क्या, अब देखो मैं अनुपातों को बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पूर्व कितनी है 3, ए की पूर्व 3 है लेकिन यहाँ 36 है, देखो बैलेंस कर रहा हूँ मैं यहाँ पूर्व 3 है, वर्तमान कितनी है 2, तो हमें तो 2 की वैल्यू निकालनी है। देखो सवाल कैसे करूँगा, और वर्तमान निकाल रहा हूँ मैं, देखो 3 बराबर, यहाँ पूर्व 3 है यहाँ 36 है, तो 3 बराबर 36, 1 बराबर कितना आ गया 12, 1 बराबर 12 है तो वर्तमान तो 2 है, तो बताओ 2 बराबर कितना दे रखा है 12 दूना 24, बस इसको समझना है। ये 24 क्या है, एक ही वर्तमान है। देखो कैसे तुलना करी मैंने, यहाँ पूर्व 3 है यहाँ 36 है, तो 3 बराबर 36, 1 बराबर 12 और वर्तमान तो 2 है तो 2 बराबर 24, ये किसकी वर्तमान है बताओ, ए की वर्तमान है। इसी तरीके से बी की वर्तमान कैसे निकालोगे, देखो बी की पूर्व 2 है और यहाँ 30 है, तो कैसे तुलना करोगे आप, 2 बराबर 30, ध्यान से समझना ये 2 पूर्व वाला लेते हैं, यहाँ से पूर्व है यहाँ से भी पूर्व है, तो 2 बराबर 30, 1 बराबर 15 और यहाँ वर्तमान कितनी है 3, तो 1 बराबर 15, 3 बराबर क्या आ गया 45। मित्रों आप बता सकते हैं ये रेशियो किसका है, 24 और 45 जो अनुपात आया है वो किसका आया है, वर्तमान का आया है। तो हम लिख सकते हैं वर्तमान रेशियो, ध्यान से समझेंगे आप। अब वर्तमान हम आसानी से लिख सकते हैं, वर्तमान कितना आ गया, देखो ये तो आ गया 24 और ये कितना आ गया 45, इसको सरल कर लो, 3 से काट लो, 3 8 24, 15 तिया 45, 15 और 8 कितना आ गया 23। अब देखो एक साल पहले का अनुपात तो है मेरे पास 36 और 30, और जो वर्तमान अनुपात है वो कितना है 8:15, 6 और 5 का कोई रोल नहीं है। एक साल पहले का अनुपात है 36 और 30 और वर्तमान कितना है 8 और 15। अब वर्तमान आय दे रखी है, देखो कुल वर्तमान आय कितनी है 92,000 और यहाँ कितनी है 23, तो सवाल सोल्व हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है 23 बराबर 92,000, 23 बराबर 92,000, तो 1 बराबर 23 4 92, 1 बराबर 4,000। एक इकाई का मान अगर 4,000 है तो हमें पूछी है एक ही वर्तमान, एक ही वर्तमान तो 8 है, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 8 गुणा 4,000 तो कितना आ जाएगा बताओ, 32,000 रुपये इसका आंसर आएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होता है, इसलिए इसको 2-3 बार आप करेंगे ना तब जाके सवाल सॉल्व होगा। चलो इसको एक बार मिटा के और बताता हूँ, क्योंकि ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार मिटा के आपको समझाता हूँ तो कैसे मैंने बैलेंस इसको किया है। एक बार फिर से अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखें, ये टाइप क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए 2 बार समझाने का मुझे नौबत आई है। इधर देखो, सबसे पहले 1 साल पहले, इसको बोलते हैं पहले, पहले देखो ध्यान समझना, पहले ए और बी देखो कितना दे रखा है, ए और बी का पहले वर्ष का अनुपात, ये ए है ये बी है, सवाल में दिया हुआ है 6:5, लेकिन मेरे को 6:5 नहीं लिखना है, मैं अनुपातों को बैलेंस करूंगा। देखो बैलेंसिंग सिखाता हूं आपको, ये बैलेंसिंग ही आपको सीखनी है। देखो ए का पिछला कितना है, देखो 3, यहां ध्यान से समझो, ये 3 2, ये जानकारी किसकी है, ए की पिछले की है, ये ए का है, ये है पिछला वर्ष और ये ए का क्या है वर्तमान है। इसी तरीके से बी है, बी का 2:3 दे रखा है, ये क्या है बी का पिछले साल का रेशियो है और ये वर्तमान का रेशियो है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब पिछला क्या है, देखो ए का पिछला कितना है 3 और बी का पिछला क्या है 2,
3 और 2 का लघुत्तम क्या होता है? 6 होता है। बस ये ध्यान रखें, 3 और 2 का एलसीएम, देखो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, 3 और 2 का एलसीएम 6। पिछले वालों का एलसीएम लेना है, पिछले वालों का एलसीएम 6 आया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 6, ये भी 6। अब क्या हुआ, ये अनुपात आ गया 36:30, ये अनुपात आ गया पहले का। लेकिन हमें पहले का नहीं पूछा है, हमें दोनों का वर्तमान अनुपात निकालना है। अब वर्तमान अनुपात को बैलेंस करना पड़ता है। देखो बैलेंसिंग यहाँ से होती है, ये बैलेंसिंग करना सीख गए तो सब कुछ सीख गए। देखो बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पिछला 3 है, देखो एक का पिछला यहाँ 3 है और यहाँ 36 है, तो देखो बैलेंसिंग करना सिखा रहा हूँ। 3 बराबर 36, 1 बराबर 12 और यहाँ वर्तमान तो 2 है, तो 2 बराबर कितना आ गया बताओ? 24। तो एक की जो वर्तमान आ गई 24। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। अब बी की बैलेंसिंग देखो आप, बी का पिछला तो 2 है, 2 बराबर, और यहाँ हमने 30 माना था, तो 2 बराबर 30, 1 बराबर आ गया 15 और वर्तमान तो 3 है, 3 बराबर 45, तो यहाँ कितना आ गया? 45 आ गया। बस खेल खत्म हो गया। अब तो काट दिया, 8, 15 और 15 और 8 कितना आ गया है? 23। आगे तो सवाल सेम ही है। 23 बराबर आपको दे रखा है कितना? 92,000। देखो 23 बराबर 92,000, 1 बराबर 4,000, 1 बराबर 4,000 है। हमें तो क्या पूछा है? एक ही वर्तमान बताओ। एक ही वर्तमान 8 है, तो 1 बराबर 4,000, तो 8 बराबर कितना लिख दोगे आप? 32,000। तो 2 बार मैंने इस प्रश्न को समझा दिया है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो पिछला होता है ना, उनका एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो अनुपात है वो फ्रैक्शन में नहीं आए। तो ये 36 है। अब देखो इसमें कई बार प्रश्न ये भी आता है कि 1 साल पहले की आय बताओ, तो पहले वाले रेशियो काम में लेंगे। बाद की आय बताओ, तो बाद वाले रेशियो काम में लेंगे। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया 32,000। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है भैया, थोड़ा सा आप संयम रखें तभी ये सवाल समझ में आएंगे, वरना सवाल ऊपर से चले जाएंगे। इधर देखो, 1 साल पहले ए व बी की आय का अनुपात 3:4 था, तो ये तो पहले वाला रेशियो है। इधर देखो, पहले वाली जानकारी आपको दे रखी है, ए और बी का कितना अनुपात है? देखो पहले का 3:4। अब बैलेंसिंग 3 और 4 को मैं किससे गुणा करूंगा वो यहां से पता लगेगा। देखो ए है ना, ये ए का आपको दे रखा है, ए है, अनुपात कितना है? ए व बी की पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष 6:5। इसका मतलब ये तो इसका पिछला वर्ष का अनुपात है और ये इसका वर्तमान का अनुपात है। इसी तरीके से बी का देखो आप, बी का है 4:3। इसका मतलब बी का पिछले वर्ष का अनुपात 4 है और वर्तमान का कितना है? सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 और 4, देखो पिछले वालों का एलसीएम लो आप। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। एलसीएम 12 होता है, तो पहले हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही खास बात है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेशियो हमारे काम के। इसका मतलब 12×3 36 और 12×4 48, इसको बोलते हैं, ये तो पहले वाले रेशियो है। अब हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं? यहाँ तो पिछला 36 है और यहाँ पिछला कितना है? 6। तो 6 बराबर 36, 1 बराबर 6। हमें तो वर्तमान पूछिए, वर्तमान तो 5 है, तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 6 गुणा 5 30। ये आ गया साहब एक ही वर्तमान। तो हम वर्तमान रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो वर्तमान रेशियो हमें निकालना है, तो 36 के हिसाब से कितना आया है? 30, वो लिखना है। ये आ गया 30। अब देखो बी की,
बी का पिछला तो 4 है, सवाल में कितना दे रखा है 48, तो 4 बराबर 48, 1 बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 1 इकाई का मान 12 है और वर्तमान तो 3 है, तो 3 बराबर 12 तिया 36, तो ये आ गया 36। ये रेशियो किसका आ गया है, वर्तमान का आ गया है। अब इसको आप काट सकते हैं, सरल करना है, चलो सरल कर देता हूं। कितना आ गया 5, 6 से काटो 5:6, टोटल वर्तमान कितनी है 11। अब सवाल में दिया हुआ क्या है वो देखो, ए और बी की कुल वर्तमान आय 66,000 रुपये है, तो कुल वर्तमान आय 66,000 है, तो वर्तमान टोटल कितनी है 11 है। तो सवाल हो जाएगा यहाँ से 11 बराबर 66,000, तो 1 बराबर कितना आ गया है 6,000। 1 का मान आया 6,000, तो आपको पूछा क्या है कि बी की वर्तमान आय बताओ। अब देखो बी की वर्तमान बतानी है, तो कोई बता सकता है बी का वर्तमान कितना रेशियो दिया हुआ है। बी का वर्तमान तो ये 6 है, 1 बराबर 6,000, तो 6 बराबर 6 गुणा 6,000 कितना आ जाएगा रे 36,000। इसको बोलते हैं अनुपातों की बैलेंसिंग करना, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप होती है ये, कई बच्चों के ये माथे के ऊपर से चली जाती है। मैं धीरे धीरे इसको समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। देखो पिछला यहाँ 6 है, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, एक पिछला ए वाला 6 और ये भी पिछला है, तो 6 बराबर 36, 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30। देखो 30 को वर्तमान ही क्यों माना, क्योंकि जो वर्तमान है वो कितने यूनिट है 5 यूनिट है, तो 6 यूनिट बराबर 36, 1 बराबर 6, तो 5 बराबर 30 आ गया। इसी तरीके से पिछला 4 है, यहाँ पर 48 है, तो 4 बराबर 48, 1 बराबर 12, तो 3 बराबर 36। ये सवाल आपके समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एक प्रश्न हम ऐसा और लेते हैं, पूरा संयम बना के रखें। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करना, देखें आप सवाल को समझ पाए या नहीं पाए। 1 वर्ष पहले ए व बी की आय का अनुपात 3:5 है, पहले वाला ही प्रश्न है बस। तो कैसे करेंगे, आपको अनुपात किसका दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ है, पहले का तो आपके पास है, मतलब ये ए है ये बी है। कितना अनुपात है आपके पास 3:5, ये पहले का रेशियो आपके पास है। मैंने कहा था ये रेशियो काम के नहीं है, पहले हम इनको कुछ गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, देखो उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष, मतलब पिछला वर्तमान, ये पिछला ये वर्तमान, ये पिछला ये वर्तमान, ये ए का है ये बी का है। इधर देखो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ये ए है, कितना दे रखा है 2:3, ये तो ए का है पिछला और ये ए का है वर्तमान। इसी तरीके से बी को देखो आप, बी का है 4:5, इसका मतलब ये तो बी का है पिछला और ये बी का क्या है वर्तमान। बहुत खतरनाक प्रश्न है ये, कैसे करेंगे बैलेंसिंग। देखो सबसे पहले हम पिछले यहाँ पिछला 2 है और यहाँ पिछला 4 है, बताओ 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4 ही होता है। 2 और 4 का याद रखें मित्रों, ऐसे सवालों में इनको पहले हम गुणा करेंगे किससे, पिछले मतलब ए का पिछला अनुपात देखेंगे, बी का पिछला देखेंगे, दोनों का लेंगे लघुत्तम। तो ए का पिछला अनुपात 2 है, बी का पूर्व का 4, पिछले का मतलब प्रीवियस ईयर, 2 और 4 का लघुत्तम आ गया 4। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, इसको भी। ये अनुपात हमारा काम का है, इसका मतलब ये तो 12 है और ये क्या है 30। ये आ गया 1 साल पहले का रेशो। 1 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात हमने कल्पना करी 12:20 है। देखो दिया हुआ तो था 3:5, लेकिन हमने इसको बना दिया क्या 12:20। क्यों बनाया है, क्योंकि मैं यहाँ से अभी कंपैरिजन करूँगा तो मेरे को आसानी रहेगी। कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पिछला 2 है, यहाँ 12 है। अब देखो 2 बराबर, अब मेरे को निकालना है क्या वर्तमान अनुपात।
बताओ मेरे को वर्तमान अनुपात क्यों निकालना है? क्योंकि मेरे को दोनों की कुल वर्तमान आय दे रखी है। तो चलिए मित्रों तुलना कर रहा हूँ। एक का पिछला यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 12 है, तो 2 बराबर 12 है, 1 बराबर 6 है और वर्तमान तो 3 है, 3 बराबर 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 18। चलो भाई ए की वर्तमान तो आ गई 18। अब बी की वर्तमान भी निकाल लेते हैं। कंपैरिजन करो बी के पिछले से। बी का पिछला यहाँ 4 है और यहाँ तो 20 है, तो 4 बराबर 20, तो बताओ 1 बराबर 5। और यहाँ देखो वर्तमान, देखो यहाँ वर्तमान 3 थी, 1 बराबर 6, 3 बराबर 18। यहाँ वर्तमान 5 है, तो 1 बराबर 5, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो बी की वर्तमान कितने आ गई 25 आ गई। बस खेल खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्तमान दे रखा है, दोनों की कुल वर्तमान आय है वो 8600 है। तो यहाँ चेक करो इसको, 25 और 18 क्या होता है 43 होता है। तो दोनों की कुल वर्तमान आय है 43। सवाल में कितनी दे रखी है वो 8600। तो देखो मेरे साथ साथ चलो, 43 बराबर 8600, एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। एक इकाई का मान अगर 200 है, हमें पूछा है ए की वर्तमान आय बताओ। देखो ए की वर्तमान आय कितनी है, इधर देखो ए की वर्तमान आय 18 है। तो देखो ए की वर्तमान, सबसे पहले ए वर्तमान, देखो ए की वर्तमान निकालनी है तो वर्तमान तो 18 है, तो 18 गुणा 200 कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें अब की बार एक सवाल और पूछ लिया आपको, एक ही 1 साल पहले, तो एक ही पहले, एक ही 1 साल पहले वो आय कितनी है। ध्यान से समझना, अनुपात यहाँ से आए, वर्तमान तो 18 है, अगर वर्तमान 18 है तो 18 के हिसाब से पहले क्या है 12। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे विद्यार्थियों, ये जो 18 आया है वो 12 के हिसाब से आया है। इसका मतलब एक ही वर्तमान तो 18 है और पहले 12 है, तो पहले 12 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले पूछे तो 12, तो 1 बराबर था 200, गुणा कर दो 12 से, तो 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणा 200 कितना आ जाएगा बताओ 2400 रुपये। तो कितना अच्छा प्रश्न था ये, जिसमें वर्तमान पूछे तो हम वर्तमान वाले अनुपात काम में लेंगे, पहले वाले पूछे तो हम पहले वाले अनुपात काम में लेंगे। ये तो 2-2 कैटेगरी के प्रश्न है। जब बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर आता है तो इसमें 3 आदमी भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ ए था, बी था, सी था, अब 3 आदमी भी तो हो सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक सवाल इसका और लिखा देता हूँ आपको इतने में। चलिए अब मैं 3 वाला प्रश्न कराता हूँ। फिर से आपको थोड़ा सा संयम रखना है, क्योंकि 3 वाला सवाल थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, या आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं सरल करके इसको समझा दूंगा आपको। क्योंकि अच्छे सवाल करोगे ना तो टॉपिक आपका मजबूत होगा, और कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आपको अपने आप में मजबूती महसूस होगी कि हाँ मुझे तो आता है। चलिए सवाल क्या कहता है, एबीसी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। इसमें 3 आदमी हैं, उनके पिछले और वर्तमान के रेशियो दिए हुए हैं 4:5, 2:3, 3:4। तीनों की कुल वर्तमान आय दे रखी है 78,800 रुपये। तो एक ही वर्तमान आय बताओ और एक ही 1 वर्ष पहले भी आय बताओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पहले वाला रेशियो तो दिया हुआ है। देखो पहले वाला रेशियो कितना कितना दिया हुआ है बताओ। एबीसी का पहला है 3, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये ए है, ये बी है, लेकिन ये अनुपात मैं काम में नहीं लूँगा। मैं इनको एक ऐसी संख्या से पहले गुणा करूँगा ताकि मेरा अनुपात हो जाए सिंपल। तो मैं किससे गुणा करूँगा वो यहाँ से आएगी। देखो ए है यहाँ पर, अब की बार ध्यान से समझना भाई, अब की बार 3 रेशियो है। देखो ए है, ए का
पिछला और वर्तमान 4:5। देखो ये ए का पिछला है, ये वर्तमान है। इसके बाद बी, ये तो एक ही बात है, चलो बी को ले चलते हैं। बी का दे रखा है 2:3, ये बी का पिछला 2 है और वर्तमान 3 है। सी की तरफ आपको ले चलता हूँ, सी का है 3:4, सी का पिछला 3 है और ये वर्तमान है। अब पहले वाले तरीके से करना है बैलेंसिंग। सबसे पहले ये पिछला 4 है, ये 2 है और ये 3 है। बताओ 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 4, 2 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा? 12। पिछला 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 मतलब पूर्व जो बिफोर है, पहले वाला वर्ष है, उसका एलसीएम, तो 4, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 12। तो पहले मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब ये नया काम आपको करना है। यहाँ से ये 12 से, ये 12 से और ये 12 से, तो खेल खत्म हो गया। इसका मतलब पहले वाले रेशियो मेरे पास प्रकट हो गए। पहले वाले कितने मानूंगा मैं? 36, 48 और अब इनको काट मत देना, क्योंकि हम रेशियो को मर्ज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। जब भी अनुपातों को बैलेंस करते हैं तो अनुपात कभी करते नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग के हिसाब से ही तो दूसरे रेशियो बनाए जाते हैं, इसलिए इनको इतना ही रखेंगे। अब 3, 4 और 5 इनका वजूद खत्म हो चुका है और नए रेशियो जन्म ले चुके हैं। तो पहले 36, 48 और 60। अब देखो मैं इनके हिसाब से क्या बनाऊंगा? वर्तमान बनाऊंगा। ये वर्तमान बनाना ही तो सिखा रहा हूं मैं, 3 प्रश्न करा दिए। कैसे बनाऊंगा? यहां से तुलना कर करके बनाऊंगा। देखो सबसे पहले हम इस रेशियो की तुलना करेंगे। यहाँ पिछला 4 है और वर्तमान 5 है, लेकिन पिछला यहाँ तो 4 है लेकिन यहाँ तो 36 है, तो तुलना कैसे करूंगा मैं? इधर देखो 4 बराबर कितना दिया हुआ है? 36, 1 बराबर 9 और वर्तमान तो 5 है, तो 5 से गुणा करूंगा मैं, तो 9, 5, 45। तो आ गया ना, एक की वर्तमान आय 45 है। अब बी की चेक कर लो, बी का पिछला 2 है और यहाँ कितना है? 48। देखो 2 बराबर 48, 1 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 24। एक इकाई का मान अगर 24 है तो यहाँ तो वर्तमान 3 है, तो 3 बराबर 24 दूना 48, 24 दिया 72। ये लो साहब, ये रेशियो आ गया 72। अब सी की वर्तमान देखो, यहाँ पिछला कितना दे रखा है? 3, लेकिन यहाँ कितना है? 60। 3 बराबर 60, तो 1 बराबर रेशियो को बैलेंस करो 20। एक इकाई का मान 20 है तो 4 इकाई, देखो यहाँ वर्तमान 4 है तो 20, 4, 80, ये 80। ये सबसे स्तरीय प्रश्न आप कर रहे हैं। ये खतरनाक बैलेंसिंग होती है जिसको कई बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, लेकिन आपको समझा दूंगा मैं। ये दावा किया था मैंने आपसे, करना कुछ नहीं है। यहाँ से पिछला, यहाँ से पिछला, मतलब बैलेंस करते हुए सवालों को आगे बढ़ाएंगे। अब देखो दिया हुआ क्या है, तीनों की कुल वर्तमान आय कितनी है? 78,800। तो हम वर्तमान आय काम में लेंगे, तो बताओ टोटल वर्तमान कितना हो गया? इनको जोड़ लो, 5 और 2 7, ये हो गया 7। 8 और 7 15, 15 और 4 19। टोटल जो वर्तमान आय है वो कितनी हो चुकी है? 197। और हमें दे कितने रखी है? 78,800। तो अब तुलना कर रहा हूं मैं, टोटल वर्तमान 197, सवाल में है 78,800। ये लो साहब, अब काटो इसको, देखो कितनी बार कटेगा। इसको काटना पड़ेगा 19, 5, 4 बार कटेगा। देखो 4 बार कट रहा है। मैंने आइडिया कैसे लगाया? 7 चौक 28, 4 बार कटेगा तो 400 बार कट जाएगा। तो आपको करके दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होता है। ये 4 बार कटेगा, 7 चौक 28, 9 चौक 36, 38, 4 एकम 4 और 3 7, यही तो है 788। तो 4 बार कटेगा तो डबल 0 और है, 400 आ जाएगा। तो एक इकाई का मान कितना आएगा? 400 आएगा। 1 बराबर 400। अब जो मर्जी है आप आंसर दे सकते हैं। तो क्या क्या पूछा गया आपको? ए की वर्तमान आय, पहला प्रश्न पूछा ए की वर्तमान बताओ। तो बताओ ए की वर्तमान कैसे ज्ञात करोगे?
एक इकाई का मान 400 है तो एक की वर्तमान रही ये, 45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 गुणा 400 कितना आएगा बताओ। 45 दूना 90, 180, 18,000। एक प्रश्न आपको और पूछा गया है, एक की एक साल पहले, एक की पहले वर्ष वाली आय बताओ। ए पहले, पहले का मतलब है एक साल पहले। अब बच्चे गलती नहीं करें, 3 से गुणा मत कर देना। वर्तमान अगर 45 है तो ये 45 कहाँ से बनाया था मैंने, 36 से बनाया था, तो 36 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो वर्तमान पूछे तो ए का वर्तमान 45 है और एक साल पहले पूछे तो वो 36 है। ए पहले बताओ, 36 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 बराबर 400 और गुणा किससे हो जाएगा, 36 से। तो 36 4 144 00 कितना आ जाएगा, 14,400। तो ये सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे वाला प्रश्न मैंने आपको करवाया है। अनुपातों को बैलेंस करना, एक अनुपात हमारे पास बिफोर का होता है, एक प्रेजेंट का होता है, मतलब एक प्रीवियस ईयर, एक प्रेजेंट, दोनों की बैलेंसिंग के माध्यम से हम वर्तमान आय निकाल सकते हैं और पूर्व की आय भी निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न हमने पहले कभी नहीं किए। पहले हमने आय खर्च संबंधी प्रश्न पढ़े जरूर थे, लेकिन वहाँ तो आय थी बस, आय न तो वर्तमान की थी न पहले की थी, कुल आय थी। लेकिन यहाँ आय के अंदर भी स्पष्टीकरण हो गया कि आय पहले की है या वर्तमान की है। तो हमारे पास थोड़ा सा समय और है, मैं 2 अलग प्रकार के प्रश्न और ले लेता हूँ। ये तो हमने पूर्व और वर्तमान संबंधी प्रश्न किए हैं, समय थोड़ा सा और है, तो चलिए 2 क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। ये अलग प्रकार का प्रश्न है, इसका भी तरीका आप सीखते जाइए। मतलब इस ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से मैं इतना आपको पढ़ा दूंगा कि फिर आप कोई भी गाइड उठा करके देखेंगे तो आपके 90% सवाल सोल्व हो जाएंगे। 10% तो इंसान को प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, लेकिन मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लेकर के आपको इतना मजबूत मैथमेटिक्स में बना दूंगा कि आप यकीन नहीं कर सकते। बस आप साथ साथ बने रहें और जो वीडियो डाला जाता है उसको उसी दिन देखें। अगर टाइप थोड़ी सी हार्ड है तो उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि अच्छी किताबें, अच्छे इंसान, अच्छे सवाल एक बार में समझ में नहीं आते हैं, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। एक बार में नहीं समझ में आएंगे, इसलिए इनको बार बार पढ़ें। लेकिन करवाना मेरा मकसद है, चाहे प्रश्न आसान हो, चाहे सरल हो, चाहे कठिन हो, मैं करवा के रहूँगा। आइए मेरे साथ। एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 4:3 में कम कर दिया जाता है। यह है कर्मचारियों की संख्या को बता रहा है। वेतन को 5:6 में बढ़ा दिया जाता है तो संस्था को कुल 24,000 रुपये का लाभ होता है। तो संस्था का शुरुआत वेतन बताओ और अंतिम वेतन बताओ। देखो ये प्रश्न क्या कहना चाहता है कि एक संस्था है, वो कर्मचारियों को वेतन बांट रही है। पहले कितना वेतन बांट रही थी, अब कितना बांट रही है, उनका अंतर आपको दिया हुआ है। सबसे पहले समझो क्या दिया हुआ। देखो कर्मचारियों की संख्या, बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो। पहला रेशियो किसका है आपके पास, पहला जो रेशियो आपको दिया हुआ है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है कर्मचारियों की संख्या को। कर्मचारियों की संख्या को बता रहा है क्या, 4:3 में कम कर दिया जाता है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति के वेतन, ये प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को बताता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति वेतन, मतलब एक व्यक्ति को संस्था कितना वेतन दे रही है उसको 5:6 में बढ़ा दिया जाता है। तो ये 5:6 में बढ़ा दिया। अब तो सवाल हो गया। अब मैंने आपको सिक्कों से संबंधित कई प्रश्न कराए थे। मैंने कहा था धन हमेशा गुणा करने से प्राप्त होता है। तो संस्था तो धन बांट रही है। देखो संस्था जो धन बांट रही है, कुल संस्था जो कुल वेतन बांट रही है, कुल वेतन बोल सकते हैं, धन बांट सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कुल वेतन हमेशा कैसे प्राप्त होता है, गुणा करने से। तो संस्था ने कुल कितने पैसे बांटे वो देखो। तो पहले, मतलब पहले कितना, शुरुआत, यह है शुरुआत में संस्था कितने बांट रही थी, ये शुरुआत है। और ये क्या है,
वर्तमान में संस्था कितना वेतन बांट रही है? कुछ करना ही नहीं है। शुरुआत में संस्था कितना वेतन बांट रही थी? 5 गुणा 4 20। अब संस्था कितना वेतन बांट रही है? 18। बताओ संस्था को फायदा हुआ या नुकसान? संस्था पहले तो कर्मचारियों को 20 रुपये बांट रही थी, अब 18 ही बांट रही है। संस्था को तो फायदा ही हो रहा है। पहले संस्था के घर से 20 रुपये जा रहे थे, अब 18 ही तो जा रहे हैं। कितने का फायदा? देखो बच्चे सोचते हैं कि नुकसान हो रहा है। अरे यहाँ संस्था को नुकसान नहीं हो रहा है, कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों को पहले 20 मिलते थे, अब 18 ही मिल रहे हैं। तो संस्था को तो होता है ऐसे प्रश्नों में फायदा और कर्मचारियों को होता है नुकसान। इसीलिए तो लिखा है कि संस्था को कुल 24,000 रुपये का लाभ होता है। तो ये हो गया संस्था को लाभ। 20 से 18 तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 का। और प्रॉफिट तो आपको दे ही रखा है। बताओ 2 बराबर, ये प्रॉफिट यहाँ तो 2 का होता है, लेकिन पर्सन में कितना होता है? 24,000। तो 2 बराबर 24,000, 1 बराबर कितना आ गया रे? 12,000। अब पूछा क्या है वो देखो, संस्था का शुरुआत वेतन बताओ। मतलब संस्था प्रारंभ में कर्मचारियों को कुल कितना वेतन बांटा करती थी? तो प्रारंभ में तो कितना वेतन बांट रही थी वो? 20 ही बांट रही थी। तो 20 से गुणा कर देंगे। तो शुरुआत वेतन, तो शुरुआत वेतन सीधा लिख रहा हूं। संस्था शुरुआत में कितना वेतन बांट रही थी? 1 बराबर 12,000। तो गुणा कर देंगे 20 से। तो 20 गुणा 12,000, कितना वेतन बांट रही थी? 12 दूना 24, कितना? 2,40,000। वर्तमान में कितना वेतन बांट रही है संस्था? 18। तो वर्तमान वेतन देखो, वर्तमान में संस्था कितना वेतन बांट रही है? 18। तो 20 गुणा 20 नहीं 18, 18 गुणा 12,000। तो देखो 18 दूना 36, 18 और 3 19, 18 दूना 36 6, 18 कम 18 और 3 21, कितना आएगा? 2,16,000। क्योंकि संस्था को फायदा हुआ। पहले संस्था 2,40,000 रुपये दे रही थी, पहले संस्था 2,40,000 रुपये दे रही थी, अब कितनी दे रही है संस्था? 2,16,000। तो बात समझ में आ गई होगी। ऐसे प्रश्न को जब भी आपको करना है, कर्मचारियों की संख्या 4:3 में कम कर दी जाती है। मतलब पहले उसके पास कर्मचारी 4 काम करते थे, अब कितने काम कर रहे हैं? 3। प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को 5:6 में बढ़ा दिया जाता है। पहले एक कर्मचारी को 5 रुपये मिलते थे, तो अब 6 मिल रहे हैं। तो सवाल कहता है कि संस्था ने लाभ उठा लिया। पहले संस्था ने बांट दिए 20, अब बांट रही 18। संस्था को हो गया फायदा 2 का, और फायदा दे रखा है 24,000। तो 2 बराबर 24,000, 1 बराबर है 12,000। 1 बराबर 12,000 है। तो शुरुआत वेतन संस्था ने दिया था 20 अनुपात में, तो 20 से गुणा कर दिया तो 2,40,000। और बाद में संस्था ने 18 दे रही है, तो 18 गुणा 12,000 कितना आ गया? 2,16,000। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये लैंग्वेज वाले प्रश्न कहलाते हैं, जिसमें होता कुछ नहीं है, बस समझना है कि कुल वेतन हमेशा गुणा करने से प्राप्त होता है। तो ठीक ऐसा का ऐसा प्रश्न मैं आपको एक और लिखा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, आज का सेशन का लास्ट प्रश्न। एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या को 3:2 में कम कर दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के वेतन को 4:5 में बढ़ा दिया जाता है, तो संस्था को 12,000 रुपये का लाभ होता है। वही प्रश्न है। तो पहले मैं लिख देता हूं संख्या। संख्या का मतलब कर्मचारियों की संख्या। चलो थोड़ा आपकी बार नीचे लिख देते हैं। संख्या, कर्मचारियों की संख्या को क्या कर दिया जाता है? 3:2 में कम कर दिया जाता है। मतलब शुरुआत में कर्मचारी 3 थे, अब 2 ही काम कर रहे हैं। मतलब यह है इनिशियल, शुरू में 3 कर्मचारी काम कर रहे थे,
और वर्तमान में अब 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं। ये तो कर्मचारियों की संख्या है। और वेतन, प्रत्येक के वेतन की बात कर रहे हैं। प्रत्येक जो कर्मचारी है उसके वेतन को 4:5 में बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब पहले एक को 4 वेतन दे रही थी, वो अब 5 दे रही है। अब हमें अभी तो सीखा था संस्था को हो रहा है फायदा, मतलब कुल। अब देखो संस्था कुल कितना वेतन बांट रही है, कुल कितना वेतन संस्था बांट रही है। पहले संस्था बांट रही थी, कुल हमेशा गुणा करने से आएगा, तो पहले 4 गुणा 3 12 रुपये बांट रही थी, और अब 2 गुणा 5 10 रुपये बांट रही है। तो संस्था को फायदा हो गया 12 से 10, कितने का प्रॉफिट संस्था ने कमा लिया, 2 का। तो यहाँ तो 2 का लाभ होता है, लेकिन प्रश्न क्या कहता है, संस्था को 12,000 रुपये का लाभ होता है। तो 2 बराबर 12,000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 6,000। ये तो एक यूनिट का मान आया, एक इकाई का मान आया है। आपको पूछा है संस्था प्रारंभ में कर्मचारियों को कुल कितना वेतन बांटती थी। तो देखो शुरुआत में संस्था कुल कितना वेतन बांटती थी, 12, तो 1 बराबर 6,000, तो 12 गुणा 6,000 कितने रुपए बांटती थी बताओ, 72,000 रुपये संस्था बांटा करती थी। वर्तमान में बताओ संस्था कितने रुपए बांट रही है, वर्तमान में तो 10 ही बांट रही है। 1 बराबर 6,000, तो 10 इकाई की वैल्यू कितनी आएगी, 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब संस्था 60,000 रुपये बांट रही है। तो आज की टाइप मित्रों बहुत ही बेहतरीन थी। इस प्रश्न को हम दोबारा से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है संख्या 3:2 में कम कर दी गई, वेतन बढ़ाया गया। तो पहले वेतन 3 गुणा 4 12, 2 गुणा 5 10, लाभ हो गया संस्था को 2 का। प्रश्न में दे रखा है 12,000, तो 2 बराबर 12,000, 1 बराबर 6,000। तो शुरुआत में वेतन हो गया 12 गुणा 6,000 72,000, और अब वेतन हो गया है 10 गुणा 6,000 60,000। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने पढ़े कि पूर्व और वर्तमान अनुपात अगर मिक्स कर दिए गए हैं तो हम वर्तमान आय कैसे निकालते हैं, पहले की आय कैसे निकालते हैं। और साथ में बाद में हमने क्या पढ़ा, अगर हमें कर्मचारियों की संख्या का अनुपात दिया जाए और उनके प्रत्येक के वेतन का अनुपात दिया जाए तो संस्था के इनकम पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, संस्था को लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ऐसे प्रश्नों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज इस टाइप को आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगी। अगले सेशन में मिलेंगे हम एक नए जोश, जुनून, उत्साह और उमंग के साथ। लास्ट में शायरी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे कि सच्चा है अपना प्यार, सारे लोग देख रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे लाइनें याद आती है कि सच्चा है अपना प्यार तो गुल बन के गुलिस्ता बन के फिर खिलेंगे हम। अब बिछुड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, फिर बाहर आएगी तो फिर मिलेंगे हम। चांद की चांदनी में सितारों को महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। इसी क्लास में फिर मुलाकात होगी, इसी क्लास में फिर मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, धन्यवाद।